हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज कल मैं जो लाया हूँ टॉपिक आज का है ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्या करता है, बार बार ये एग्जाम में पूछता है और हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, जो कि बनाने में 2-4 मिनट लग जाता है। समझ गए। तो ऐसा मैं ट्रिक लाया हूँ आज के लिए, मतलब आज आपके लिए लाया हूँ मैं, जिसको आप देखने के बाद आप कहिएगा वाह सर क्या आपने ट्रिक लाया। समझ गए। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे, बकवास नहीं। चलिए देखिए, आप लोग सिर्फ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए। देखिए मैं किस तरह से इसको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट में सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये अल्फ़ा बाय गामा क्या होता है, अल्फ़ा बाय क्या होता है, गामा होता है। देखिए अल्फ़ा बाय गामा होता है और y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या होगा इसका, बताइए। इसका गामा बाय क्या होता है, गामा होता है। ये दो फॉर्मूला होता है और दो फॉर्मूला पे हम इसको बनाएंगे आज। देखिए सबसे पहले क्या करना, अल्फ़ा बाय गामा माने हैं और गामा बाय क्या माने हैं, गामा ही माने हैं। तो क्या करना, अगर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, x के वैल्यू को छोड़ देंगे। अगर y का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, y के वैल्यू को छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे, देखिए जैसे कि सबसे फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहला मैथ को हम ले लेते हैं, फर्स्ट मैथ को ले लेते हैं। फर्स्ट मैथ में हम x का वैल्यू मान ली निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा की बात कर रहा है तो हम क्या करें, अल्फ़ा की बात कर रहा है तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें छोड़ देंगे, इस दोनों की बात करेंगे। तो जैसे कि अल्फ़ा मतलब हो गया कि इस तरह से, ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर दोनों का क्या कर लेना है, डिफरेंस निकाल लेना। जैसे कि देखिए 10 5 कितना होता है बताइए, 10 5 कितना होता है, 50 होता है। 50y हो गया, 20 इंटू वाई कितना हो गया, 20y हो गया। घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 30 बचेगा। तो इसमें y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, y के वैल्यू को छोड़ देना। तो कह सकते हैं इसका कितना आ गया, ऊपर पे 30 आ गया। अरे 10 इंटू 5 कितना हुआ, 50 हुआ, और 20 इंटू वाई कितना हुआ, 20y हुआ। अब दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 30। 10 5 जा 50 या माइनस ये। अब चलते इसको देखते हैं, गामा का बात करेंगे। गामा की बात करेंगे, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ यही दोनों को लेंगे। गामा के वैल्यू में क्या किया जाता है, सिर्फ यही दोनों को देखा जाता है। देखिए 5 5 कितना होता है, 25 होता है। और डिवाइड मतलब डिफरेंस निकालना है, 4 इंटू वाई कितना होगा, 4y होगा। तो दोनों घटाइएगा कितना होगा, 21 होगा। सही है, 5 5 या 25 और 4 इंटू वाई 4y हो गया। घटाइएगा कितना होगा, 21। यहाँ 21 लिख दीजिए, इसको आप कटा सकते हैं। कटाइए, देखिए इसको कटा दीजिए। 10 3 30, 7 3 21 हो गया आपका 10 बाई कितना हो गया, 7। ये पहला प्रोसेस बन गया। देखिए अब y का देखिए, y का वैल्यू क्या कर रहा है। अब y का वैल्यू निकालना, तो y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप ना। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 20 इंटू 5 कितना होता है, 100 होता है। कितना होगा, 25 कितना होता है, 100 होता है। और 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 100 में से 40 घटाएगा कितना होगा, 60। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 60 कर दीजिए, नीचे करिए। अब इसका ये तो आपका क्या निकल गया, अल्फ़ा का निकल गया। अब देखिए इसको क्या करना, नीचे में देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इस दोनों का निकालिए। दोनों देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, देखिए गामा का वैल्यू दोनों का सेम होगा। यहाँ भी गामा सेम है, यहाँ भी गामा क्या होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। तो कह सकते हैं आपका क्या होगा, 4 इंटू वाई 4y। अब 5 और 5 कितना, 25 हो गया। कितना घट के कितना बचेगा, घट के आपका हो गया, कह सकते हैं आप 21 हो गया। ठीक है, घटा दीजिए इसको घटाइए। 3 बार में कितना होगा आपका, 3 बार में 20 हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो गया, तो 20 भी आपका क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये आपका है। एक होता है अल्फ़ा बाय गामा और y का वैल्यू क्या होता है, गामा बाय गामा होता है। समझ में आया कि नहीं आया। 20 को देखिए मैं शुरू समझा रहा हूँ, देखिए एकदम शुरू से एकदम अस्थिर तरह समझिए। मैं थोड़ा सा ये अगर इस तरह का बनाना आप सीख गए तो एग्ज़ाम में मेरा चैलेंज है कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। समझ गए, जो हमारा टाइम जो किल होता है उस टाइम का बचा सकते हैं इस तरह से बनाने में। देखिए सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा बाय गामा। अल्फ़ा आप देखिए कैसे, इस दोनों का वैल्यू ले लेना। चूँकि x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस दोनों का ही काम करेंगे। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। और 20 इंटू वाई कितना होगा, 20। तो 10 5 या 50 हो गया, 20 इंटू 1 20y हो गया। घटाइएगा कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हमें क्या किए,
देखिए एक्स के सबसे ऊपर क्या किया 30 लिख दिए, अब नीचे गामा की बात कर रहा है, तो गामा की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, गामा इस तरह से देखिए ऐसे गामा होता है, ठीक है, मतलब इसको कीजिएगा इससे, इसको कीजिएगा इससे, तो 5 या कितना होता है 25 होता है, और 4 इंटू वाई कितना होगा 4y, दोनों को घटाइएगा कितना बचेगा 21 बचेगा आपका, यहाँ पर 21 लिख दिए, मतलब एक्स का वैल्यू आपका निकल गया 10/7 हो गया। क्लियर है। चलिए अब वाई का देखिए, वाई का क्या होता है, अगर हमको वाई का वैल्यू निकलना है तो क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, तो 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है। चूँकि वाई का वैल्यू जैसे हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे, देख रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू अगर निकाल रहे थे तो मैंने क्या किया था कि एक्स के वैल्यू को छोड़ दिया था। अब अगर हमको वाई का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, वाई के वैल्यू को छोड़ देना, मतलब एक्स का वैल्यू और ये मेरा नंबर वाला वैल्यू, तो 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है, और 10 4 जा कितना हो गया 40, घटाइएगा कितना हो गया आपका 60 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 60 लिखा, ठीक है। और गामा का वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ भी गामा और गामा का वैल्यू आपका क्या होगा, दोनों आपका क्या होगा सेम ही होगा, ठीक है, नीचे वाला वैल्यू दोनों का क्या होगा सेम ही होगा। तो क्या कीजिए यहाँ पे लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या होगा अल्फा होगा, तो क्या कीजिए यहाँ पे इसको कटा दीजिए 3 से 20 बार में, इसको भी कटाइए 3 से कितना बार में 7 बार में, तो 20/7 आपका क्या आ गया, पहला का आंसर आ गया। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा, क्योंकि इसको बनाने में आप चुटकी में बना सकते हैं, देखिएगा इसको बनाइएगा आंसर मिल जाएगा। देखिए दूसरा मैथ देख रहे हैं, देखिए अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो वही फॉर्मूला याद कीजिए जो अभी फॉर्मूला बताए हैं। क्या करेंगे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स के वैल्यू को छोड़ देंगे, वाई के वैल्यू को लेंगे, मतलब 22 इंटू 3 कितना होता है -66 होता है, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 76 हो गया, माइनस में आ रहा है। चलिए अब मैं गामा की बात करूंगा तो गामा इस दोनों का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा -3 इंटू 5 कितना होता है -15 होता है, और डिफरेंस निकालना, 2 जा कितना होता है 4 होता है, कितना हो गया -19 हो गया, कटा दीजिए कितना बार में कटेगा 4 बार में, आप कह सकते हैं आपका क्या होगा आंसर 4 आ गया। चलिए वाई का वैल्यू देखिए, वाई के वैल्यू में क्या करेंगे, वाई के वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे हम बताइए, वाई के वैल्यू को छोड़ देना, वाई के वैल्यू लिखेंगे क्या करेंगे, वाई के वैल्यू को छोड़ देंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे लाएंगे। देखिए 22 इंटू 2 कितना होता है 44 होता है, घटाना है 5 का कितना होता है 25 होता है, घटाइएगा आपका कितना हो गया 19 बच गया, बचा ना। अब इसको देखिए गामा का वैल्यू आपका क्या होगा, नीचे आपका गामा का वैल्यू क्या होगा सेम ही होता है, ठीक है, गामा का वैल्यू क्या होगा आपका सेम ही होगा। यहाँ पे देखिए 5 जा 25 मतलब 25 हो गया, और 22 जा कितना होता है 44, तो 44 ये माइनस में होगा तो कितना होगा ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या होगा आपका आंसर 1 आ गया, क्योंकि ये दोनों कट गया। नहीं समझ में आया, मैं एक बार और फिर कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, ठीक है। इसको आप समझ जाइए सिर्फ, फिर कहिएगा सर आपने क्या ट्रिक बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, समझ गए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, और बनाइएगा एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू कहीं आप फंस गए तो फिर हो गया, और इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स का वैल्यू क्या होता है अल्फा बाई गामा, और वाई का वैल्यू क्या कीजिएगा अल्फा बाई गामा। बस यहाँ पे ये करना, एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो वाई के वैल्यू को काउंट नहीं करना है, एक्स के वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के वैल्यू को काउंट नहीं करना है, और वाई के वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे वाई के वैल्यू को काउंट नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बताया अभी। और दोनों का डिफरेंसेस निकालना, दोनों का डिफरेंसेस कैसे निकलेगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका ये वाई दिया हुआ है, तो क्या कीजिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है अगर हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स के वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ इस दोनों को काउंट करेंगे। किसको करेंगे, इस दोनों को काउंट करेंगे। तो 22 को इसको मल्टीप्लाई किए थे तो जो आया मैंने यहाँ पे लिख दिया, चूंकि ये माइनस में है तो इसलिए माइनस का सिंबल हो गया। 5 2 जा कितना होता है 10, तो 5 2 जा 10 होता है, तो इसको हमको घटाना है, तो घटाना मतलब डिफरेंसेज होगा, तो कितना आपका आ गया 76 आ गया। फिर देखिए गामा का वैल्यू में क्या करना, सिर्फ इसी दोनों को देखना, हमको इधर का ही पार्ट्स देखना, उधर के पार्ट्स में नहीं देखना। तो -3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है, जानते हैं आप लोग। 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, तो -15 और डिफरेंस निकालना, -4 को कितना आ गया -19 आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस कट गया, 4 आ गया आंसर। और वाई का वैल्यू निकालिएगा, तो मैंने क्या बोला, वाई के वैल्यू जब निकालिएगा तो वाई के वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, किसका वैल्यू काउंट करेंगे, एक्स के वैल्यू को काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक्स के वैल्यू को काउंट करेंगे, क्या करेंगे 22 इंटू, पहले इसको कीजिए 5 जा कितना होगा 25 हो गया, ठीक है, -25 किया। 22 को 2 कीजिए कितना होगा 44 होगा, दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा कितना होगा आपका माइनस, ये माइनस में होगा और ये आपका प्लस होगा,
ठीक है। तो -19 आ गया, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना, नीचे आपका जो डिफरेंस निकाले यहाँ पे जो गामा का वैल्यू होगा, गामा का वैल्यू यहाँ भी सेम होगा, घटा दीजिएगा, आंसर आपका क्या आ गया, 1 आ गया।